गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा था, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, जो बहुत इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये जो अब हम देखने वाले, इसमें आप देखेंगे ये करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कैपिटल के साथ करंट अकाउंट भी दिया है। फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म की जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम, तो उसमें एक और अकाउंट अब बनता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। लेकिन हम जो है कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम उसके सारे ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में डायरेक्ट ले रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है, आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, कट नहीं होंगे। आप चाहे उसका सेपरेट अकाउंट बनाएं या फिर उसको डायरेक्ट बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में प्लस माइनस करें उसके कंटेंट को, जैसा हम 11th में या फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर में करते थे, वैसा ही आपको यहाँ पे करना है। कोई मार्क्स कटेंगे नहीं, क्योंकि हम जो है बोर्ड के पेपर सॉल्व कर, हमारे पास बोर्ड के जो है आंसर क्वेश्चन, बोर्ड के जो पेपर आते हैं चेक करने के लिए, उसमें आंसर की दी होती है, तो इंस्ट्रक्शन होता है किस तरह जो है आपको मार्क्स स्टूडेंट को देने। ठीक है, आप अगर बनाते हैं तो भी ठीक है, नहीं बनाते हैं तो भी चलेगा। तो आज के क्वेश्चन में हम ये प्रॉब्लम को बिना कैपिटल करंट अकाउंट बनाए बैलेंस शीट में ही ट्रीटमेंट लेके कैसे सॉल्व करेंगे, वो देखने वाले आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेसर्स सुदर्शन ट्रेडर, तो यहाँ पे अब नाम दे दिया है पार्टनरशिप फर्म का, मेसर्स सुदर्शन। और ईयर है 1819, यानी ईयर एंड होगा 31 मार्च 2019। सुदर्शन, मेसर्स सुदर्शन, पूरा आप लिखिए। लेजर अकाउंट और स्टेटमेंट बनेंगे मेसर्स सुदर्शन, पूरा लिखिए 31 मार्च 2019। ठीक है, तो इस तरह जो है ये अकाउंट और स्टेटमेंट अपने को बनाना है। हम ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट ही बनाने वाले, बिना कैपिटल करंट अकाउंट बनाए भी हम किस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये अब हम देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, वही तरीका अपनाना है कि पहले हम एडजस्टमेंट के ट्रीटमेंट ले लेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की, और क्लोजिंग स्टॉक आपको मालूम है ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है। तो यहाँ पे लेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, कितना अमाउंट दिया है 38,000। और दूसरी एंट्री आएंगी एसेट साइड में, सबसे आखिरी में अपने को लेना है क्लोजिंग स्टॉक 38,000, ये आ गया अपना क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, उसके बाद राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹6,000 एंड कृष्णा इज अलाउड कमीशन ऑफ रुपीज एट 30%, 3% ऑन नेट सेल। अब पार्टनर तो वैसे देखा जाए किसी तरह की सैलरी कमीशन के लिए अलाउड नहीं होता है उनको, लेकिन अगर उन्होंने इसकी प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में कर रखी है तो उनको सैलरी और कमीशन मिलेगा, तो उसकी एंट्री हमें लेनी है। अब फर्म के लिए सैलरी और कमीशन तो खर्चा है। और दूसरा अब क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन थे जो पहले कैपिटल अकाउंट में आते थे, अब वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएंगे। अब कैपिटल यहाँ फिक्स रहेगा, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उसके लिए अब करंट अकाउंट दिया है। तो देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ कैपिटल एज इट इज लिखेंगे राम और कृष्णा का। पहले वो कंटेंट जो हम कैपिटल में ऐड लेस करते थे, अब वो हम करंट अकाउंट में ऐड लेस करेंगे। 1,60,000 डायरेक्ट अब आउटर में लिखेंगे 160 और 80,000। अब इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं होगा। अब करंट अकाउंट के ही नीचे हम लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट के नीचे हम लिखेंगे करंट अकाउंट, राम और कृष्णा। अब यहाँ 2-4 लाइन आपको छोड़ के लिखना है, क्योंकि इसमें अब कुछ कंटेंट ऐड होंगे और कुछ कंटेंट इसमें लेस होंगे। अब करंट अकाउंट में वो सारे कंटेंट ऐड लेस होंगे जो पहले हम कैपिटल अकाउंट में ऐड लेस करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ जगह छोड़ के जो है आपको दोनों के करंट अकाउंट ले लेने हैं। तो राम का कितना है करंट अकाउंट, राम का है 8,000। अब आप देखेंगे तो एक का जो है वो क्रेडिट में दिया है, एक का डेबिट में दिया है। अब ये क्या मसला हो गया, क्रेडिट में हमेशा तो क्रेडिट में दिखता है बैलेंस, लेकिन कोई डेबिट में हो सकता है। तो करंट अकाउंट का बैलेंस कभी कभी डेबिट भी हो जाता है। वो डेबिट बैलेंस जो होता है वो नेगेटिव बैलेंस हो जाता है, या बैंक ओडी वगैरह
या बैंक से कर्जा आपने ले लिया तो आपका बैंक बैलेंस निगेटिव हो जाता है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस फिर उस समय डेबिट बैलेंस दिखाता है, निगेटिव बैलेंस दिखाता है। तो इसका तो निगेटिव बैलेंस बता रहा है, ठीक है। पहले तो हम राम का ले लेते हैं, इनर में 8,000। अब कृष्णा का जो 4,000 है ये निगेटिव है, इसलिए इसको आपने माइनस में लेना है, ठीक है। आसान तरीका है, निगेटिव है तो आप वो जो है डेबिट में अगर कोई बैलेंस दिया है चाहे कैपिटल या करंट का, तो उसको आप निगेटिव ले यानी कि माइनस में ले, यानी अब जो भी कंटेंट इसमें प्लस वाले हैं वो प्लस फिगर इसमें से ये 4,000 माइनस करने, ठीक है। ये भी आसान तरीका है, या फिर कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक नया अकाउंट भी आपको बनाना पड़ सकता है, ठीक है। अब आगे जो है अगर आप बोलेंगे, आपकी रिक्वेस्ट आती है तो मैं आपको एक नया अकाउंट भी बना के दे दूंगा, या हम एक दो क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जिसमें हम करंट और कैपिटल अकाउंट भी जो है बनाएंगे। तो ये हो गया इनका करंट अकाउंट। अब इनके करंट अकाउंट में ये जो सैलरी कमीशन इनको हम दे रहे हैं, ये इससे इनका करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। और पार्टनरशिप के लिए खर्चा है तो खर्चा तो P1 में भी आएगा, टू सैलरी, सैलरीज टू पार्टनर यानी कि राम को 6,000 है, ये डेबिट में लेंगे, और कमीशन टू कृष्णा यानी कि पार्टनर 3% ऑन नेट सेल। अब नेट सेल कैसे निकलेगा, सेल माइनस सेल रिटर्न। सेल अगर दिया है 2,08,000, इसमें से सेल रिटर्न पहले हम माइनस करेंगे। देखिए सेल रिटर्न है क्या, सेल रिटर्न नहीं है यहाँ पे, तो डायरेक्ट सेल दिया है उस पर अपने को निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सेल दिया है ना तो सबसे पहले यहाँ पे हम सेल ले लेते हैं, और सेल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या, अनरिकॉर्डेड सेल वगैरह नहीं, कोई नहीं दिया है, तो डायरेक्ट सेल आउटर में आएगा 2,08,000। तो ये 2,08,000 सेल है। अब इसका कमीशन आप देखेंगे 3% बोला है तो 6,240 आएगा, 6,240 3%, ठीक है। 2,080 एक है, 8 3 24, ठीक है, और 2 3 6, ये 24 आया और ये 2 3 6 आया, 6,240 ये आ गया। अब इसकी दूसरी एंट्री कहाँ होंगी, अब राम को जो दे रहे हैं सैलरी उसके राम के करंट अकाउंट में ऐड होंगी सैलरीज इस तरह 6,000, और इसका जो कमीशन है वो इसमें ऐड हो जाएगा, कितना 6,240। अब ये निगेटिव है -4 और ये पॉजिटिव है, तो अब इसमें और भी कंटेंट है जो प्लस माइनस होने वाले हैं, तो जैसे जैसे एडजस्टमेंट आएंगी हम वैसे वैसे एंट्री लेते जाएंगे। अब ये क्वेश्चन में थोड़ी एडजस्टमेंट ज्यादा है, इसलिए बहुत ही ध्यान से आपने देखना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5%, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये खर्चा है एक, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 5% है ना। अब दोनों का लेंगे हम, कौन पार्टनर कौन है, दोनों राम एंड कृष्णा, राम कृष्णा। अब राम का कैपिटल 60 था और कृष्णा का 80,000 था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका कितना आ जाएगा 5%, इसका 16,000 का आधा 8,000, ठीक है। 16,000 का आधा 8,000 और 8,000 का आधा 80,000 का जो है 5% वो आ जाएगा 4,000, 8 और 4 टोटल हो रहा है 12,000। और दूसरी एंट्री अब इसकी यही करंट अकाउंट में क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कंटेंट जो पहले कैपिटल में प्लस माइनस करते थे हम, अब वो करंट अकाउंट में प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम का कितना था 8,000, और यहाँ भी ऐड करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 4,000। तो यहाँ इस तरह इसकी भी हमने 2 एंट्री ले ली। अब प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, तो सबसे पहले हम एसेट साइड में ले लेंगे प्लांट एंड मशीनरी। कितनी है प्लांट एंड मशीन की वैल्यू वो देखेंगे हम, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 63,000, तो इनर में लेंगे 63,000 लेस डेप्रिसिएशन @ कितना 5%, कितना आएगा 6,310%, 3,150, 3,150 आएगा। और 3,150 माइनस करके आउटर में आएगा 59,850,
और दूसरी एंट्री डेप्रिसिएशन की खर्चा है, ये डेबिट में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3150। ये हो गई डेप्रिसिएशन की भी दो ट्रीटमेंट हम ले चुके हैं। उसके बाद ₹3000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। कस्टमर से जो पैसा नहीं मिलता है उसको हम बोलते हैं बैड डेट। अब बैड डेट की एडजस्टमेंट ये डेटर से रिलेटेड है, तो डेटर ये एसेट में आता है। तो सबसे पहले हम डेटर्स ले लेंगे। सन्ड्री डेटर देखिए 1,73,000 कितने हैं 500, 173,500। इसमें कुछ एडजस्टमेंट प्लस होती, कुछ माइनस होती, जैसा हमेशा मैंने बोला है वो एडजस्टमेंट अब याद रखिए। अनरिकॉर्डेड सेल, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर तो नहीं है, दोनों एडजस्टमेंट नहीं है, तो प्लस नहीं होगा। अब माइनस, माइनस क्या होगा? माइनस होगा न्यू बैड डेट, न्यू आरडीडी। अब यहाँ पे ये जो 3000 डेटर से नहीं मिल रही है बैड डेट है, इसको हम बोलेंगे न्यू बैड डेट्स। ये इसमें से माइनस होगा 3000। अब इसमें से और क्या माइनस होता है? इसमें से माइनस होता है न्यू आरडीडी और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, वो भी नहीं दिया है। हो गया, डायरेक्ट आउटर में निकालेंगे, आएंगे 1,70,500। और दूसरी एंट्री है, अब इसमें आरडीडी है क्या? ओल्ड आरडीडी 1000 है, ठीक है। अब पूरा का पूरा फॉर्मूला अब इसका हमको बैड डेट का P1 में लिखना है। हम हर बार पूरा फॉर्मूला लिख रहे ताकि फॉर्मूला अपने को याद रहे। सबसे पहले आएगा ओल्ड बैड डेट्स। ओल्ड मतलब कहाँ दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में हम ढूंढेंगे बैड डेट है क्या, ये दिख रहा है बैड डेट, ठीक है। बैड डेट की अमाउंट कितनी है? 500 रुपए, ठीक है, 500। ये हो गया ओल्ड बैड डेट। इसमें ऐड करेंगे न्यू बैड डेट। न्यू मतलब कहा दिया है? एडजस्टमेंट में। अब एडजस्टमेंट में बैड डेट दिया था 3000, अब इसमें और प्लस होगा न्यू आरडीडी। आरडीडी की प्रोविजन कोई दी नहीं है तो डैश। अब इनर में आएगा 3500, इसमें से माइनस करेंगे हम ओल्ड आरडीडी। जो ट्रायल बैलेंस के देखिए क्रेडिट में दिया 1000, ये 1000 इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस, और आउटर में आ जाएगा 2500। तो इस तरह ये बैड डेट और आरडीडी का पूरा फॉर्मूला आपको लिखना है। इसमें जो अमाउंट दिया है वो लिखो, नहीं तो फिर डैश कर दे आप, ठीक है, ताकि याद रहे। पूरे याद से हम कंटेंट ले चुके। तो ये बैड डेट वाली भी एडजस्टमेंट हम ले चुके हैं। अब इसके बाद क्या बचा है अपना? अब इसके बाद बचा है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस वाली एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस खर्चा है, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट खर्चा है, इसलिए इंश्योरेंस ये आएगा P1 में। कितना है इंश्योरेंस? ये देखिए यहाँ दिया है 2500, ये 2500 इंश्योरेंस। अब प्रीपेड क्या होगा? इसमें से माइनस हो जाएगा। प्रीपेड कितना दिया है? 500 रुपये, और आउटर में आ जाएगा 2000। और प्रीपेड की दूसरी एंट्री आएंगी एसेट साइड में, क्या नाम से? प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपये, इसके आगे दूसरी एंट्री एसेट साइड। अब हमने क्या किया? हमने पूरे के पूरे पहले एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट ले ली। सारी की सारी एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट हमारी हो चुकी है। अब बचे हैं अपने ट्रायल बैलेंस के कंटेंट। अब ट्रायल बैलेंस के कंटेंट वो हमें वन बाय वन लेते जाना है। अब स्टार्ट से सीक्वेंस से वो कंटेंट जो ट्रेडिंग में आते हैं वो ट्रेडिंग में, पीएनएल वाले पीएनएल में, बैलेंस शीट वाले बैलेंस शीट में। अब याद ये रखना है, ये जो डेबिट साइड में दिए ये डेबिट में चाहेंगे, या तो ट्रेडिंग के या पीएनएल के या बैलेंस शीट में, एसेट में। और क्रेडिट वाले जो कंटेंट है वो क्रेडिट में आएंगे T2, P2 या लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी में बैलेंस शीट में उल्टा होता है, लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटी होती है और राइट हैंड साइड में एसेट होती है। तो चलिए वन बाय वन लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे पहला कंटेंट अपना है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। कितना दिया है ओपनिंग स्टॉक? 36,000। ओपनिंग स्टॉक हो गया 36,000। नेक्स्ट, अब कैपिटल ये भी ले चुके हैं हम, करंट अकाउंट भी हो गया। परचेसेस 1,00,000। अब परचेस में से क्या माइनस होगा? परचेस रिटर्न है क्या? परचेस रिटर्न तो कोई भी परचेस रिटर्न नहीं है, इसलिए डायरेक्ट परचेसेस आउटर में आएगा। परचेसेस कितना है? परचेसेस परचेसेस दिया है यहाँ पे 1,00,000, तो सीधा सीधा 1,00,000 हम आउटर में लेंगे। अब परचेस के बाद नेक्स्ट सेल, सेल का आएगा क्रेडिट में ले चुके, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी इसलिए आउटर में ले ली। डेटर एसेट में ले चुके, क्रेडिटर लाइबिलिटी में आएगा। चलो अभी क्रेडिटर लेते हैं हम, ठीक है।
इसमें प्लस माइनस करना है, आपको याद रखना है, यहाँ कुछ कंटेंट प्लस और माइनस हो रहे हैं, ठीक है। या नेट प्रॉफिट नेट लॉस अभी आने वाला है, तो यहाँ थोड़ा अपन एक दो लाइन छोड़ के यहाँ ले लेते हैं। चलो क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने के हैं? सन्ड्री क्रेडिटर 41,800, 41,800 ये क्रेडिटर हो गया। अब बिल रिसीवेबल एसेड है 47,000 का, तो यहाँ लेंगे हम बिल्स रिसीवेबल 47,000। बिल्स पेबल लाइबिलिटी 21,000, यहाँ पे आएंगी, लाइबिलिटी साइड में लेंगे, बिल्स पेबल 21,000 रुपए हो गया। बिल्स पेबल के बाद देखो कमीशन दिया है, कहाँ लिखा है वो देखना है, ये डेबिट में भी रह सकता है क्रेडिट में भी, क्योंकि डेबिट में दिया है तो डेबिट में दिया है तो डेबिट का कमीशन डेबिट में, वो खर्चा है, और क्रेडिट में रहता तो वो इनकम होती। कितना है? 2,800 ले लिए। कमीशन के बाद अब वेजेस 1760, वेजेस से डायरेक्ट खर्चा है, डेबिट में आएगा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आउटर में लेंगे हम। वेजेस कितना है? 1760 रुपए, 1760। अब सैलरी दिया है 3,000, इनडायरेक्ट है, पीएनएल में आएगा, सैलरीज 3,000। नेक्स्ट सैलरीज के बाद क्या आएगा? फर्नीचर, फर्नीचर एसेड है 25,000 का, एसेड में लेंगे डायरेक्ट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो फिर आउटर में आएगा। कितने का है फर्नीचर? 25,000। फर्नीचर के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है अपना, आरडीडी की भी एडजस्टमेंट होगी। अब बचा इन्वेस्टमेंट है 10,500, इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट आउटर में 10,500। लोन एंड एडवांसेस गिवन, अगर हम लोन लेते हैं तो लाइबिलिटी है, लेकिन अगर हम लोन दे रहे हैं तो वो एसेड है अपनी, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, ठीक है। कितना? 35,240 एसेड में आएगा। अब है इंश्योरेंस 2,500 P1 में आएगा, ले चुके हैं क्या? हाँ, ये इंश्योरेंस हम ले चुके हैं, तो इंश्योरेंस की भी एंट्री होगी, बैड डेट की भी हो गई। अब 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, और ये 12% दिया है, ये क्या है? हिडन एडजस्टमेंट है, तो हिडन एडजस्टमेंट की भी 2 एंट्री होंगी। सबसे पहले तो गवर्नमेंट बॉन्ड, ये एसेड में आता है, हम एसेड में ले लेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो अमाउंट कितने की है? 15,000। एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है कि हम गवर्नमेंट बॉन्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब 15,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसपे 12% हमको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। अब 15,000 का 10% होता है 1,500, है ना, और 2% होता है 300, यानी 12% हो रहा है 1,800। ये 1,800 12 महीने का है, यानी हर साल अपने को 15,000 पे 12% यानी कि 1,800 इंटरेस्ट मिलना है। लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट किया है 1 जनवरी को, तो इस साल सिर्फ 3 ही महीने का मिलेगा, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो इस साल हमें सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा 3 महीने का। 12 महीने का था 1,800, 6 महीने का 900 और 3 महीने का आएगा 450, 3 महीने का आएगा। तो इस बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ 3 महीने का। कोई इंटरेस्ट मिला है क्या? पहले हम क्रेडिट में देख लेते ट्रायल बैलेंस के कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है क्या, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं है, इसका मतलब अभी मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। तो इसमें हम वो एक्रूड या इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग के नाम से ऐड कर सकते। इंटरेस्ट कितने महीने का? 3 महीने का, ये महीने, और वो आएगा 400 अपना 50 हम निकाल चुके, और आउटर में आएगा 15,450, 15,450, ठीक है। और दूसरी एंट्री आएंगी इसकी अब P2 में, यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड रिसीवेबल, यानी अर्न बट नॉट रिसीव्ड, रिसीवेबल फॉर 3 months, और वो भी कितने महीने के लिए? कितने महीने का? 3 महीने का, 450। तो इस तरह एंट्री हम लेंगे। तो
तो इस तरह हमने अब देखेंगे आपके सारे एंट्रीज, हम पूरे कंटेंट, इतना मुश्किल क्वेश्चन दिख रहा था ये हमको, लेकिन कितने आसानी से हमने इसकी सारी एंट्रीज ले ली बहुत जल्दी। अब चलिए फटाफट निकालते हैं आंसर। ट्रेडिंग अकाउंट में तो बहुत ही कम कंटेंट आए, बहुत ही कम है। अब इसका आंसर निकालेंगे फटाफट। 2,08,000 और 38,000, 2,46 आ गया ये तो फटाफट। और इधर डेबिट में सिर्फ 3 ही कंटेंट है, तो ये आ गई टोटल 137,760 है ना, 136, 137, 760। तो ऑब्वियसली क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट ही क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और ट्रांसफर टू क्या लिखेंगे हम, पीएनएल अकाउंट। इसके बाद कौन सा अकाउंट आता है, पीएनएल अकाउंट, 2,46,000, ठीक है, 246,000। अब ये इसमें से इतना माइनस करेंगे, अब ये आएगा अपना जीपी 1,08,240, 1,08,240 ये आ गया जीपी। अब ये जीपी हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, पीएनएल अकाउंट में। तो क्या नाम से हम करेंगे, ट्रांसफर बाय जीपी ब्रॉट डाउन, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, 1,08,240 हो गया। अब इधर की भी टोटल करेंगे, ठीक है। अब इधर भी ज्यादा कंटेंट नहीं है, सिर्फ 2 ही कंटेंट है, तो 1,08,000 इधर की टोटल आ जाएंगी, 1,08,000, 200, 400, 600, 690, 690, ठीक है। अब डेबिट की टोटल करेंगे, 2, 4, 6, 2, 2, 4, 4 और 3, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 12, 1, 13, 13 और ये 12, 24, 25, 25,000। पहले मोटी मोटी हमने टोटल कर लिए, 6, 6, 12, ये 12 है, सॉरी, 8 और 4, 12 है ना, ये 6, 6, 12, 12, 24 तो यही हो गया, 24, 3, 27, 28, 29, 30, 31, 31 और 5, 36, 36,000 तो यही हो गए, ठीक है, 36,000 ये हो गया। बचे क्या थे वो अपने को लेना है, 240 और 150, 390, 500, 890, 890, 890 और ये 1690, ठीक है, 1690 यानी 37,690, 37,690। या ये डेबिट की टोटल खर्चे ज्यादा है, 37,690, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रेडिट में से डेबिट हम माइनस कर देंगे, तो ये माइनस करने के बाद ये आ जाएगा अपना टू नेट प्रॉफिट एनपी कैरिड डाउन, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अभी कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनर का नाम क्या है, राम और कृष्णा, यहां हम इस तरह लिखेंगे राम कृष्णा। कितना आएगा, माइनस करो, ये माइनस करने के बाद आ रहा है अपना 71,000, 71,000। अब प्रॉफिट लॉस का रेशियो दिया नहीं है, अच्छा दिया है 3:2, प्रॉफिट लॉस का रेशियो दिया है 3:2। तो अब ये रेशियो में हम जो है प्रॉफिट लॉस जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। तो 71,000 है ना, इंटू 3, पहले वाले का आएगा 5। अब निकालो इसको, 5 1 जा 5, 2 कैरी 21, 5 4 जा 20, अब 1 आएगा, 5 2 जा 10, तो ये कितना हो रहा है 14,200, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। एक मिनट फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, 5 1 जा 5, तो 2 कैरी आ गए यहाँ से, 21 हो गया, 5 4 जा 20, ठीक है, 20 आया, फिर 1 कैरी आ गया, फिर 0 लगा, 5 2 जा 10 हो गया, 14,200 आ रहा है, करके देखे, 4 3 जा 12, 42,600, ये पहले का। और दूसरे का आएगा 2 से मल्टीपल करेंगे, अब इसको 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 28,400। ये दोनों की टोटल आ रही है क्या इतनी, हाँ 71 बराबर। तो यानी प्रॉफिट और लॉस 3:2 में अगर बांटेंगे तो 42,600 आएगा,
और 28,400 आएगा, और ये आ जाएंगे टोटल 1,08,690। ठीक है, अगर कुछ दिया नहीं है तो इक्वल में बांटेंगे, इक्वल बोला है तो इक्वल में बांटना है, लेकिन यहाँ पे रेशियो 3:2 दिया है तो फिर 3:2 रेशियो में हमने प्रॉफिट लॉस इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया। देखिए इस तरह हम जो है ये बांटे और बांटने के बाद ये निकाले। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ करंट अकाउंट में अब हमें इनका नेट प्रॉफिट जो है वो ऐड करना है। पहले हम ये कहाँ ऐड करते थे, कैपिटल अकाउंट में, लेकिन अब कैपिटल के बजाय करंट अकाउंट में करना है। तो यहाँ आएगा 42,600 और यहाँ एनपी इसका ये आ जाएगा 28,400। अब ये प्लस करके बाहर निकालेंगे टोटल, हम ये सब प्लस है, 42 और 8 50, 58, 59, 60, 64,600 ये इसका आया। अब देखिए 4,000 माइनस है तो ये भी 4 है, ये 4 में से 4 माइनस कर देते, वो लेती नहीं है, यानी 28 और 6 ले लेते हैं, 30 यानी 34,640, 34,640 आएगा। कैसे, ये 4 प्लस है ये माइनस है तो 0 हो गया, 28 और 6 ऐड करें हमने तो 34 आया, 400 और 2 640। तो इस तरह ये एंट्री भी हमने ले लिए। अब सारी एडजस्टमेंट और इन सब की एंट्रीज हम ले चुके हैं, अब लास्ट में अपने को टोटल करनी है दोनों साइड की। तो दोनों साइड की टोटल सेम आनी चाहिए बैलेंस शीट की। ठीक है, बैलेंस शीट की टोटल आप ले रहे तो ये आएंगी 4,02,040, 4,02,040 रुपए। ये 40 है ना, 40 और 50 तो 90 होता है। एक बार टोटल कर लेते हैं, टोटल क्या आ रही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। क्रेडिटर मिल गया क्या, क्रेडिटर कितना था अपना, एक क्रेडिटर 41,800। चलो पहले लाइबिलिटी के कर लेते, एक और एक 60 और ये 80,000 कितने होंगे। चलो ये जो है आपको तो कैलसी अलाउड नहीं है, इससे ही करना है, अमाउंट ज्यादा है, आप तो खुद कैलकुलेट करेंगे। चलो कर ही लेते हैं फटाफट। 1,60 ये होगा 2,40, 2,40 और ये पहले 60 ले लो, 3 लाख, 3,04,000 मोटी मोटी अमाउंट अपन लेंगे पहले, 3,04 और 34, 3,38, 3,38,000, एक 39, एक 40, 3,40 और ये 60, यानी कि 4 लाख तो ये हो गए। ठीक है, यहाँ पे जो है कई रफ में हम लिख लेते हैं, पहले 4 लाख हो गए, मोटी मोटी अमाउंट अपन ने 4 लाख ले लिया। अब क्या क्या छोड़े हमने, ये 600 रुपए छोड़े, ये 640 छोड़े और ये 800 छोड़े। ठीक है, तो 600, 600, 1200, 1208 और ये 1200 और 8 2000, 2040, यानी 4,02,040। इधर की तो बराबर आ गई 4,02,040। अब इधर की नहीं आ रही क्या, वो देखना है आपको, कोई कंटेंट भूले क्या, कोई छूटा क्या, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, वो देखो। गवर्नमेंट बॉन्ड भी बराबर लिए अपन ने, 45, 450, 90, हाँ ये 50-50 बराबर है, तो यानी 4,02,040 इधर की भी बराबर आ रही है दोनों साइड की। ठीक है, तो इस तरह बैलेंस शीट की टोटल दोनों साइड की टैली हो रही है। एक बार आप भी टोटल करें। अब आप देखेंगे कि हमने बिना करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाए बैलेंस शीट का ये प्रॉब्लम सॉल्व किए, और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी मार्क्स आपका कट नहीं होगा। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो कम लेजर अकाउंट, कम अकाउंट बनाना पड़ रहा है और टेंशन भी कम है। ये बहुत ही आसान और बढ़िया तरीका है जिसमें मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया हूँ। हमने क्वेश्चन सॉल्व भी किए, समझे भी, और इसमें आप देखें कि एडजस्टमेंट ज्यादा थी, थोड़ी टफ भी लग रही थी, लेकिन फिर भी हमने आधे घंटे से कम में ये प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया, और साथ ही साथ कैलकुलेशन भी किया। कैलकुलेशन आखिरी में करने से एक लिंक बनी हुई रहती है, बार बार टेंशन नहीं रहता है कैलकुलेशन का। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझा हो तो इसको वीडियो को लाइक शेयर करो, और चैनल को याद से आप सब्सक्राइब करें ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो आपको पहले अपलोड होते ही उसकी इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और आपके अगर कोई डाउट्स है तो आप आपके डाउट्स याद से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और किस चीज़ पे या कौन से टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप लिखें, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे अकाउंट्स में। थैंक यू।